एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दी है कई सारी पोजीशंस जिसपे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस लोग लार्जली अप्लाई कर सकते हैं, मेक श्योर कर सकते हैं कि उनको ये मेजर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी इंजीनियरिंग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नंदिनी सिंह तोमर और आज मैं आपको क्विकली बताऊंगी इस नोटिफिकेशन के बारे में जिसकी रिस्पेक्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया जो है उसने वेरियस पोस्ट जो है वो आपकी लार्जली लेकर के आई हैं। अब इस पोस्ट के रिस्पेक्ट में अगर कुछ इंफॉर्मेशन मैं अगर आपको दे सकती हूँ प्रीवियसली, तो वो यही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो साल में एक बार आपका एक्टिव होता है एंड जितने भी एग्जामिनेशंस और रिक्रूटमेंट है वो एक ही सांस में 2-3 महीने में अपने कंप्लीट कर लेता है। तो इस नोटिफिकेशन से अगले 2-3 महीने तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी भीतर इसी टाइमलाइन के बीचों बीच आपका जो एग्जामिनेशन है और रिक्रूटमेंट का प्रोस्पेक्ट है वो लार्जली चालू हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन की डेट से लेके अब अपनी एक तरीके से प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उल्टी गिनती चालू कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रेशर्स को भी यहाँ पे मौका मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैनेजरियल पोजीशंस मिल सकती हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की ब्यूटी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के मैं इस नोटिफिकेशन का डिटेल्ड जो ब्रेकडाउन है वो आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ एंड हम लोग कोशिश करते हैं समझने के लिए कि एक्चुअल में जो चीजें हैं वो हमारी कैसी टर्न आउट हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एएआई या फिर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन डाली है फॉर मैनेजर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव्स इन वेरियस डिसिप्लिन। तो जेई अगर आप बनना चाहते हो और अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो एएआई ने लार्जली यहाँ पे कई सारे आपके क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे नोटिफिकेशन लेकर के आई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एज अ फ्रेशर आप किस पोजीशन को लार्जली अकोमोडेट कर सकते हो। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस सर्वे एंड कार्टोग्राफी में जा सकते हो। तो ये जो आपकी पोस्ट नंबर 14 और 15 है, अगर आप फाइनेंस और लॉ वाले हो तो आप ऊपर जा सकते हो, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ यहाँ पे मोस्टली हमारे इंजीनियर्स हैं तो उनके लिए जो रेलेवेंट पोजीशनिंग है वो हमारी 14th और 15th नंबर की पोजीशन है, जिसमें लार्जली अगर आप देखो तो आपको 79 और 8 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप अपने फील्ड स्पेसिफिक में कुछ एक्सपीरियंस होल्ड करते हो तो यहाँ पे मैनेजरियल लेवल पे भी काफी सारा पोजीशन जो है वो आपका दिया हुआ है एंड उसी बेसिस पे आपको जो रेलेवेंट लगती है और जो आपके एक्सपीरियंस के साथ अलाइन करती है आप उसमें लार्जली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशंस भी देखने को मिल जाएंगे जो कि हर एग्जामिनेशन में एनी विच वे स्टैंडर्ड ही रहते हैं। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकली हमारे जो ऑपरेशंस वाला जेई है उसको लार्जली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नाम पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो साइंस में या तो उसके पास रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस के साथ आप अगर देखो तो उनको एमबीए भी 2 साल वाली जो अपना फुल टाइम कोर्स होता है वो उनके पास होना चाहिए, या तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो उनके पास बीटेक की डिग्री लार्जली एग्जिस्ट करनी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप सर्वे और कार्टोग्राफी में से जेई बनना चाहते हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हो, तो यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री जो है वो बीटेक की आपके पास सिविल में होनी चाहिए, या फिर आपके पास एमएससी होना चाहिए ज्योग्राफी में या फिर रिमोट सेंसिंग में। अगर आपके पास जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी मास्टर्स है तो भी आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। सो उस बेसिस पे आपके पास ये ओपनिंग जो है वो लाई करती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी में ऑल्दो आपको ऑप्शन कम मिलता है, बट अगर आप एक बीटेक सिविल इंजीनियर हो तो लार्जली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर हम मैनेजरियल पोजीशंस की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन दिया है। हालांकि एजुकेशन के अलावा जो आपकी एडिशनल चीज इसमें आ जाएगी वो आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अगर आपके पास रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इन पोजीशंस पे भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑन एन एवरेज आई थिंक आपको 3 साल का वर्क एक्स मांगा है। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 साल का वर्क एक्स है तो आप इन अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर लार्जली कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखें और एज लिमिट वगैरह देखें तो हमको पता चलता है
कि मैनेजर के लिए आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 32 ईयर्स की है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 ईयर्स है, जो कि आपके सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन है विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू। सो इस संदर्भ में आपको यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिलती है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ओपनिंग डेट जो है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 8 अगस्त है। 8 अगस्त से आपके जो फॉर्म्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आप अपने कैलेंडर्स अभी से मार्क कर लीजिए, राइट। और अगर हम क्लोजिंग डेट के बारे में बात करें तो ये 7 सितंबर है। तो मेक श्योर करो कि आप पहले और आखिरी दिन के लिए नहीं बैठे रहो, क्योंकि पहले और आखिरी दिन मैक्सिमम ट्रैफिक होता है आपकी वेबसाइट्स पे। तो कोशिश करना कि आप लार्जली बीच में कभी अप्लाई कर दो इफ यू आर विलिंग टू लाइक अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हालांकि बोला जा रहा है कि सीबीटी होगा आपका और उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो रिलीज की जाएगी, बट आप मेक श्योर करके चलो कि ये अगले 2 महीने में से ही, मतलब आपकी जो ये एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन डेट क्लोज होगी उसके विद इन अ मंथ और मंथ एंड हाफ के भीतर आपको देखने को मिल जाएगी। तो लार्जली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो सितंबर एंड या आपको अक्टूबर मिड तक ये एग्जामिनेशन जो है वो देना पड़ जाएगा। तो फटाफट से सिलेबस चेक कर लो। सिलेबस अगर आपको से प्रीवियस ईयर्स का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आई थिंक विद इन 10 डेज ये लोग भी अपने पोर्टल पे अपडेट करेंगे। तो पोर्टल पे भी आप लोग थोड़ा सा ट्यून इन रहना, जिसकी रिस्पेक्ट में कोई भी एडवांसमेंट हमारा अगर आता है तो वो आपसे छूट नहीं जाए। बाकी हम लोग तो हैं यहाँ पे, अगर कुछ आएगा तो बिल्कुल बताएंगे, राइट। सो इस सब के संदर्भ में अगर आप देखो तो ये लार्जली हमारी ये जो पूरी वैकेंसी है वो लाई करती है। सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं लार्जली आपको दे चुकी हूँ। फॉर्म वगैरह का बेसिस अगर आप देखो तो यहाँ पे और वर्दी डिस्कशन रह जाता है, बट वो जब फॉर्म आएगा अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो जब भी फॉर्म आएगा तो मैं आपके साथ एक लाइव फॉर्म फिलिंग करवा दूंगी, तो उसकी रिस्पेक्ट में आपकी आई थिंक वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सारे आपके जॉब अपडेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि हमारे चैनल पे हमारी कोशिश रहती है कि जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एवर हैपनिंग्स आर हैपनिंग इन योर से नीश, वो हम आप तक लेकर के आए, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म चॉइस अपने करियर को लेकर के ले पाए। सो यस, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए, ये लार्जली रिक्रूटमेंट वीडियो से आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर पाए हैं, तो प्लीज एक सब्सक्राइब जो थे वो ड्रॉप कर दीजिएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आज के सेशन में अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती रहूंगी आपको इस चैनल पे अलग अलग डोमेन्स में आपकी अलग अलग चीजें कवर करते हुए। तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड यस, हैव अ नाइस डे।